अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना हमें दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद। हज़रात गिरामी, ये महफिल हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जानिब मंसूब है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का मर्तबा और मकाम बहुत बड़ा है। उनके मकाम व मर्तबे को अगर कमा हक़्क़ुहु जानने की कोशिश करनी हो तो सय्यदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान कि उन मनक़बतों को बग़ौर पढ़ा जाए जो मनक़बतें सरकार आला हज़रत ने गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ की हैं। क्योंकि दूसरी किताबों में जो गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की सीरत और हालात ज़िंदगी के बारे में लिखी गई, चाहे ज़िम्नन चाहे मुस्तक़िल्लन, उनमें इल्ला माशा अल्लाह लिखने वाला नाक़िल ही होता है। यानी उन्होंने गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में जो बातें लिखी होती हैं वो किसी से सुनकर ही लिखी होती हैं। लेकिन सरकार आला हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान की लिखी हुई उन मनक़बतों को जब पढ़ने लगते हैं और उनमें गौर करने लगते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आला हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान किताबों का मुताला करके इन वाक़यात को नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दरजात की सैर करके उन वाक़यात को जी माशाअल्लाह। पिछले साल जब पहली बार बारगाह गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मैं जब हाज़िरी हुई तो उससे पहले आला हज़रत का गौसे पाक की बारगाह में लिखा हुआ मुकम्मल कलाम पढ़ने को नहीं मिला था। बस जो मशहूर अशार ज़बान ज़द हुआ करते थे वही ज़बान ज़द थे।
लेकिन जब पिछले साल पहली मर्तबा बारगाह में हाजिरी हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको एक मर्तबा बगौर पढ़ लिया जाए, ताकि बज़ुबान आला हज़रत गौसे पाक की बारगाह में नजराने अक़ीदत भी पेश हो जाए और गौसे पाक के मकाम व मर्तबे से आशनाई भी हो जाए। तो मैं पढ़ता गया और मुझे यही महसूस हुआ कि सरकार आला हजरत ये सुन करके या पढ़ करके नकल नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि सरकार आला हजरत को गोया गौसे पाक अपने मरातिब की सैर करा करके वो वाक़या सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर वहाँ जो गौसे पाक की बारगाह के शहजादगान हैं उनके साथ हजरत की बैठक हुई, हजरत की मुलाकात हुई उनसे। तो उनमें जो ज़ी इल्म हैं उनको गालिबन सैयद अफीफुद्दीन साहब हैं। सुभान अल्लाह। तो हजरत से गुफ्तगू करते हुए मिन व अन उन्होंने आला हजरत के बारे में यही बात इरशाद फरमाई कि आला हजरत ने जो कुछ लिखा है ऐसा लगता है कि गौसे पाक ने अपनी बारगाह की सैर करा करके लिखवाया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत के मनाकिब को पढ़ने में जो लज्जत महसूस होती है वो दूसरे कलाम, दूसरे लोगों के कलाम को पढ़ करके थोड़ा कम महसूस होती है। बेशक गौसे पाक का मकाम व मर्तबा तो बहुत बुलंद है, फ़ज़ाइल व मनाकिब शुमार से बाहर हैं, लेकिन मशहूर फजीलत और मशहूर मकाम वो गौसे पाक का वो इरशाद है जो उन्होंने बगदाद की जामे मस्जिद में इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह। जब 18 साल की उम्र पाक में हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जीलान से बगदाद शरीफ इल्म हासिल करने के लिए तशरीफ लाए, तो उस वक्त बगदाद शरीफ में एक गौस मशहूर मारूफ थे। सुभान अल्लाह। उनसे लोग मिलने जाया करते थे, उनसे लोग दुआएं लेने के लिए जाया करते थे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के साथ दो और साथी थे। एक दिन इन्होंने भी इरादा किया कि हम भी उस गौस की जियारत करने जाएं, उसके पास लोग जाते हैं तो हम भी चले जाएं। तीनों जियारत को जाने वाले थे, लेकिन तीनों की नीयतें अलग अलग थी और नीयतों पर तीनों को अपना अपना फल मिल गया। एक उनमें से इब्ने सका था। वो इब्ने सका ने कहा कि मैं इस गौस के पास जाकर के ऐसा सवाल पूछूंगा कि जिसका वो जवाब न दे सकेंगे। दूसरे अब्दुल्ला उन्होंने कहा कि मैं उस गौस से ऐसा एक सवाल पूछूंगा और देखूंगा कि वो क्या जवाब देते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं सिर्फ उस गौस की जियारत करने के लिए उनकी बारगाह में जाऊंगा। जब ये तीनों उस गौस की बारगाह में पहुंचे तो उनका मकाम ये था कि वो जब चाहते लोगों के सामने जलवगर होते और जब चाहते लोगों की नजरों से ओझल होते थे। जब ये तीनों पहुंचे तो वहां वो गौस मौजूद नहीं थे। इंतजार करने के बाद जब वो हाजिर हुए तो इब्ने सका की तरफ गजबनाक नजरों से देखा और उससे कहा कि इब्ने सका, तुम यहाँ इसलिए आए हो कि तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ लोगे
कि जिस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, तुम्हारा सवाल ये है और तुम्हारे उस सवाल का जवाब ये है। और एक बात और सुन लो, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर से जहन्नम की आग की लिपटें उठ रही हैं। अल्लाहु अकबर। फिर अब्दुल्लाह की तरफ देखा और उनसे कहा कि तुम ये नियत लेकर के आए थे कि तुम मुझसे सवाल पूछोगे और देखोगे कि मैं क्या जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह। सुन लो, तुम्हारा सवाल ये है और तुम्हारा उसका जवाब ये है। और एक बात और सुन लो कि तुम फारिग होने के बाद दुनिया में इतना महव हो जाओगे कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र और अज़कार से ही गाफिल हो जाओगे। अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि एक दिन तुम बगदाद की जामे मस्जिद में ये ऐलान करोगे, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उस मकाम पर फाइज करेगा कि तुम बगदाद की जामे मस्जिद में ऐलान करोगे, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा यह कदम तमाम औलियाए कामिलीन की गर्दनों पर है और जो वली जहां पर होगा वो वहीं से अपनी गर्दन झुका करके आपके कदम मुबारक को अपनी गर्दन पर। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। उसके बाद वो गौस गायब हो गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर कभी नहीं दिखे। इधर इब्ने सका, अब्दुल्ला और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ये तीनों पढ़ाई में मशगूल हुए। इब्ने सका ने भी खूब मेहनत की, बहुत इल्म हासिल किया, बहुत बड़ा मुनाजिर बन गया। कोई भी उसके पास बहस कर नहीं सकता था। तो एक मर्तबा नसरानियों ने बादशाह इस्लाम से कहा कि हमारे आलिमों से मुबाहसा करने के लिए अपने किसी आलिम को भेजो। तो इब्ने सका पर बादशाह की नजर पड़ी, बादशाह ने इब्ने सका को उनसे मुनाजरा करने के लिए भेजा। वो वहां गया और वहां उसने ईसाई आलिमों से खूब मुनाजरे किए, कोई भी उसके सामने जीत नहीं पाया। उसके बाद जब वो सब पर गालिब आया तो उन लोगों ने एक और चाल चली। वजीर ने बादशाह से इजाजत मांगी कि इब्ने सका को तुम हमारे पास भेजो। तो वो वजीर अपनी बेटी को इस्तेमाल करके इब्ने सका को उसके इल्म से, उसके ईमान से दूर करने की कोशिश में था। उसकी कोशिश कामयाब हुई, उसने अपनी लड़की को इब्ने सका के साथ लगाया। इब्ने सका उस लड़की पर फरेफ्ता हो गया और उससे शादी करनी चाहिए। उस लड़की और उसके बाप ने कहा कि शादी तो तब तक नहीं हो सकती जब तक कि तुम्हारा ईमान अलग और हमारा दीन अलग। हाँ, अगर तुम हमारे दीन को कबूल कर लो तो उस शर्त पर शादी हो सकती। उस इब्ने सका खबीस ने अपना दीन छोड़ करके उनका दीन कबूल किया और उसके बाद जब उनका दीन कबूल किया तो उन्होंने फिर भी अपनी लड़की से उसकी शादी नहीं की। और उसके बाद इब्ने सका के जिस्म पर एक दाना निकला
जो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा होता गया, सारे जिस्म में फैल गया और सारे जिस्म में फैल करके जब उससे बदबू आने लगी तो लोगों ने उसको निकाल करके दूर रास्ते में फेंक दिया। जब रास्ते में फेंक दिया अब कोई पूछने वाला नहीं था, दीन तो छोड़ ही चुका था। तो उसके बाद एक मर्तबा उसके साथ ही अब्दुल्ला का गुजर हुआ, तो इस तरीके से उस गौस की जुबान से निकले हुए कलिमात हक साबित हुए और इब्ने सका का वो अंजाम हुआ। फिर उसके बाद अब्दुल्ला उन्होंने भी खूब पढ़ाई की, बादशाह इस्लाम ने उसको औकाफ पर मुकर्रर किया। औकाफ पर मुकर्रर होने के बाद वो हिसाब किताब में इतने मशगूल हुए कि उन्हें नमाज तक के लिए वक्त निकलना मुश्किल हो गया। और इधर फिर हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने भी खूब पढ़ाई की और खूब पढ़ाई करने के बाद आपका शोहरा हर तरफ चल पड़ा। और एक वो दिन भी आया कि जिस दिन गौस पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बगदाद की जामे मस्जिद के मिंबर पर चढ़ करके वहां से उन्होंने आवाज लगाई, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलिय्यिल्लाह। तो आपकी वो आवाज मुबारक अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज़्न से उनको वो आवाज देने का हुक्म था। आपकी उस आवाज मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी कुव्वत बख्शी कि सब जगह वो पहुंच गई और जहां जहां पर अल्लाह का वली मौजूद था वहां वहां उसके कानों में वो आवाज गूंजी और उसने वहीं से अपनी गर्दन खत्म कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कदम को अपनी गर्दन मुबारक। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये गौस पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का वो बुलंद मर्तबा है कि जिस मर्तबे को कोई भी नहीं पहुंच सका। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या बात। और इस वाक़िया ये जो कदमी हाज़ी अला रक़बत कुल्ल वलिय्यिल्लाह, इस वाक़या की तस्वीर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो खींची है वो हजरत ही का हिस्सा। फरमाते हैं कि गर्दनें झुक गई। जब गौसे पाक ने मिंबर पर ये इरशाद फरमाया तो आला हजरत फरमाते हैं कि औलियाए किराम का ये हाल हुआ कि गर्दनें झुक गई, सर बिछ गए, दिल लौट गए। कश्फ साक आज कहाँ, ये तो कदम था तेरा। फरमाते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जब ये जुमला अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया तो औलियाए किराम को ऐसी हैबत उन पर तारी हुई कि बाज़ औलियाए किराम या कई औलियाए किराम का ज़हन उस तरफ गया जिसको कुरान पाक ने यौम युक्शफु अन साकिन फरमाया कि जिस दिन क़यामत में कश्फ साक होगा तो सारे के सारे सजदे में चले जाएंगे। तो फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक ने जब ये इरशाद फरमाया तो औलियाए किराम का ज़हन पहले उसी तरफ गया कमाल दहशत की वजह से कि शायद आज कश्फ साक हो गया, इसलिए औलियाए किराम की गर्दनें झुक गई। बाद में उनको पता चला कि ये कश्फ साक नहीं था, ये तो हुजूर गौसे पाक ने बगदाद की जामे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलिया इकराम। फरमाते हैं कि हालांकि ये रब्बुल आलमीन की तजल्ली नहीं थी बल्कि उसके एक महबूब का सिर्फ एक जलवा था। उस जलवे की ये हालत हो गई कि औलियाए किराम सर्वसुजूद हो गए। औलियाए किराम ने अपनी गर्दन, सुभान अल्लाह। फिर तजल्ली रब्बुल आलमीन का क्या आलम होगा जिस दिन हकीकतन कश्फ साक होगा। और ठीक फिर तशबीहन फरमाते हैं कि ठीक उसी तरह जिस तरीके से जन्नत में जब हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपने एक महल से दूसरे महल की तरफ जाएंगे
रिदाए मुबारक का नूर देख करके सारे जन्नती सजदे में गिर जाएंगे। शायद कश्फ साक हो चुका है, हालांकि वो भी तजल्ली रब्बुल आलमीन नहीं होगी, बल्कि वो जलवे अब्दे रब्बुल आलमीन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आते गर्दने झुक गई, सर बिछ गए, दिल लौट गए, कश्फ साक आज कहाँ, ये तो कदम था तेरा। और ताजे फरके उरफा किसके कदम को कहिए, सर जिसे बाज दे वो पाँव है किसका तेरा। माते हैं कि ये है हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का मकाम मर्तबा। और इस इरशाद को जो उशाके रसूल शुअरा थे, उरफा थे, उन्होंने भी अपनी अपनी जुबान में इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। तशरीहन इख्तिसारन हजरत अब्दुर्रहमान जामी मशहूर आशिक़ रसूल रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उन्होंने भी इस वाक़े को, हालांकि वो नक्शबंदी सिलसिले से निस्बत रखते थे, उन्होंने इस इरशाद को सामने रखते हुए ये रुबाई कही। फरमाते हैं हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करते हुए फरमाते हैं कि गोयम ज़कमाले तूच गौसु सकलैना महबूबे नबी इब्ने हसन आले हुसैना सर बर कदमत जुमला निहादंद व गुफ्तंद तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना। फरमाते हैं कि मैं गौसु सकलैन, मैं आपके कमाल के बारे में क्या अर्ज करूं, आप तो नबी के महबूब हैं, इमाम हसन के शहजादे हैं, इमाम हुसैन की आल हैं, और मैं क्या कहूँ, सरबर कदमत जुमला निहादन व गुफ्तन, सारे औलियाए किराम ने अपना सर आपके कदमे मुबारक पर रख कर कहा अल्लाह लक़द आसरकल्लाहु अलैना, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हम पर दर्जों बुलंद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जो खुद एक सिलसिले के पीर हैं, पीराने पीर हैं, उन्होंने भी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के इरशाद को बहुत ही खूबसूरती के साथ एक शेर में पिरोया। फरमाते हैं कि चूं पाए नबी शुद्ध ताजे सरत, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का इरशाद ग्रामी है कि वकुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, कि हर वली के लिए एक कदम होता है, हर वली के लिए एक निस्बत होती है कि जिस निस्बत से वो अपना इत्तिसाल रखता है। इसको समझने के लिए थोड़ा एक बात और समझनी, नबी के अंदर नबूवत भी होती है और विलायत भी होती है। एक तो वली की विलायत, एक नबी की विलायत और नबूवत, और अगर रसूल हो तो उसके अंदर तीनों, रसूल की विलायत, रसूल की नबूवत, रसूल की रिसालत, उसके अंदर ये तीनों होती है। तो नबी की विलायत वो वली की विलायत से बहरहाल अफजल होती है, और नबूवत तक तो वली पहुंच ही नहीं सकता। तो हर नबी के अंदर जो विलायत होती है, तो हर वली किसी न किसी नबी की उस विलायत से इत्तिसाल रखता है। कोई विलायत इब्राहिमी से निस्बत रखता है, कोई विलायत मूसा अलैहिस्सलाम से निस्बत रखता है, कोई विलायत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से निस्बत रखता है। तो उसको बालफाज़े दीगर यूं भी कहते हैं कि कोई हजरत मूसा के कदम पर चलता, कोई हजरत
ईसा के कदम पर, कोई हजरत यूसुफ के कदम पर, कोई किसी के कदम पर। तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपने बारे में वही इरशाद फरमाते हैं कि वह कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन, कि हर वली के लिए एक कदम होता है जिस कदम पर वो अपना कदम रखता है। हर वली की विलायत वो किसी नबी की विलायत से मुत्तसिल होती है और वो उसी के साथ चलती है। लेकिन वह इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, मेरा हाल ये है कि मैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कमाल के बदरे कामिल हैं उन्हीं के कदम पर मेरा कदम है। इसकी तशरीह हजरत इमाम सोहरवर्दी अलैहि रिज़वान फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि कुल्लु वलिय्यिन अला कदमी नबी, कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। व अना अला कदमी जद्दी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और मैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे जद्द अमजद हैं उन्हीं के कदम पर हूँ। वमा रफ़अल मूसा मुस्तफ़ा कदमन इल्ला वज़अतु कदमी फिल मौज़िअ लज़ी रफ़अ कदमहु मिनहु। फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तरक्की होती है और सरकार अपने कदमे मुबारक को आगे बढ़ाते हैं, तो जहां पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदमे मुबारक पड़ा होता है, जो ही वो उठता है तो मैं फौरन अपना कदम उस कदमे मुबारक पर रखता हूं। मुबारक पर मैं रखता हूं। और इस तरीके से मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर फौरन अपना कदम रखता हूँ। इधर सरकार अपने कदम मुबारक को उठाते हैं, उधर फौरन मैं अपने कदम को सरकार के कदम मुबारक पर रखता हूँ, सिवाय नबुव्वत के, क्योंकि उस तक हमारा कोई रास्ता नहीं है, सब उसको हम में से कोई नहीं। माशाअल्लाह। कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, हर वली का कोई न कोई कदम होता है और मैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जद्द अमजद के कदम पर चल रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि कुल्लु वलिय्यिन, कि हर कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर है। सुभान अल्लाह। तो जब सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, यानी जितने भी औलियाए किराम हैं उनकी पहुंच कहां तक है? सरकारे गौसे पाक के कदम मुबारक पर। सुभान अल्लाह। और कदम मुबारक से ऊपर का जो मामला है उस तक किसी वली की पहुंच ही नहीं है। इसीलिए कोई कितना भी कुछ करे, सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के मकामे मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। एक वली हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ही के जमाने में थे। उन्होंने अपने अकीदतमंदों में ये बात कही। उनके पास हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का एक मुरीद आया। इन्होंने उससे पूछा, तुम कहां से आए हो और किससे बैत हो? उन्होंने कहा कि मैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से बैत। फरमाया वो कौन है? फरमाया बगदाद शरीफ में बुजुर्ग हैं। उधर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इस बात पर मुत्तले हो चुके थे, तो फौरन हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इधर इन्होंने अपने एक दो आदमियों को भेजा कि जाकर के देखो कि वहां कौन अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से बुजुर्ग हैं, क्योंकि मैंने उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस बारगाह में कभी नहीं देखा। मैं वहां इतनी मर्तबा हाजिर हुआ लेकिन कभी मैंने वहां अब्दुल कादिर के किसी नाम को नहीं देखा। तो इसलिए तुम जाकर के मालूम करो कि वो कौन है जो औलिया की जमात में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नजर नहीं आ रहे हैं और इधर विलायत का भी दावा कर रहे हैं।
उधर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने भी अपने 2 मुरीदों को भेजा और भेज कर कहा कि उनसे कहना कि तुम मुझे कैसे देख पाते, क्योंकि तुम तो आम औलियाए किराम का जो दीवान लगता है, उस आम औलियाए किराम के दीवान तक ही तुम्हारी रसाई है। उसके बाद जो मकाम खास है जिस तक आम औलियाए किराम की रसाई नहीं, मेरा क़याम उसी मकाम खास में रहता है। इसलिए तुम्हारी नजर कभी नहीं पड़ी। और तुम्हें पता है, ये भी बता देना कि तुम्हें जिस दिन विलायत का खिलाफ, विलायत का जोड़ा जिस दिन तुम्हें पहचान ये पहनाया गया, तो जिसके हाथ से पहनाया गया वो हाथ मेरे ही हाथ थे, मेरे हाथ से तुम्हें वाह 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 नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया कि अनल जीली वल मिखदा मकामी। सुभान अल्लाह। इसको मिखदा भी पढ़ा जा सकता है, मुखदा भी पढ़ा जा सकता है। और मुखदा कहते हैं कि घर के अंदर किसी कीमती चीज को, किसी अहम चीज को रखने के लिए घर के अंदर जो एक और अलमारी रखी जाती है, यानी घर तो पूरा महफूज होता है, 4 दीवारी होती है, ताला लगाया जाता है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तो घर भी एक महफूज मकाम हो गया। उसमें घर के अफराद महफूज होते हैं, लेकिन घर के अंदर भी एक और महफूज कमरा बनाया जाता है कि जिसमें हर एक आदमी नहीं जाता है, बल्कि घर का वो एक मखसूस कमरा होता है, उसमें मखसूस अफराद ही जा सकते हैं। तो उसी कमरे खास को मिखदा और मुखदा कहा जाता है। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं वल मुखदा मकामी, कि वही मुखदा मेरा मकाम है। यानी एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दरबार आम, बारगाह आम जिसमें आम औलियाए किराम रहते हैं, और एक बारगाह खास है जिस बारगाह खास में ये अब्दुल कादिर रहता है। सुभान अल्लाह। वल मुखदा मकामी, मुखदा मेरा मकाम है। तो वो कैसे मुझे वहां देख सकते थे जबकि उनकी वहां तक कभी रसाई नहीं हो सकती। तो कोई वली दावा कर ही नहीं सकता कि मैं गौसे पाक से भी आगे बढ़ गया, क्योंकि हर वली की पहुंच, हर वली की जहां गर्दन रुक जाती है, यानी जहां सर खत्म होता है, वहां पर गौसे पाक के पाए मुबारक की शुरुआत होती है। सुभान अल्लाह। ज़ाहिरी तौर पर समझाने के लिए इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती कि जहां सबका सर रहता है वहां पर हुजूर गौसे पाक के पाए मुबारक रहते हैं। इसलिए कोई हुजूर गौसे पाक के पाए मुबारक से आगे नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। और जिन्होंने, जिसने जाने की कोशिश की भी थी, फौरन उसका हाल सल्ब कर लिया गया, फौरन उससे विलायत वापस ली गई। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का मर्तबा बाज लोगों ने हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया गौसे आजम दरमियान औलिया, चू मोहम्मद दरमियान अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की पैदाइश से भी कई सौ साल पहले उन्होंने मुनासबत बयान की कि सरकार के इस शहजादे को सरकार के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा मकाम अता फरमाया कि बिल्कुल अगर उधर मौजज़ात की कसरत है तो इधर करामात की कसरत है। जिस तरीके से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात कसीर और वाफिर हैं कि शुमार नहीं किए जा सकते, उस तरीके से गौसे पाक की करामतों का भी शुमार नहीं किया जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिस तरीके से बताया है कि जिस तरीके से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले खुशखबरियां देते हुए आए अंबियाए किराम, उसी तरीके से सहाबा किराम और ताबईनी किराम के बाद जब औलियाए किराम, इस्तिलाही औलियाए किराम का जब दौर शुरू हुआ, तो उन औलियाए किराम ने दौर शुरू करते ही हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक
के बारे में खुशखबरियां देना शुरू कर दी थी सब कि कुछ वक्त के बाद एक ऐसी शख्सियत आने वाली है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो महबूब बंदा आने वाला है कि जिस महबूब बंदे को गौसियत कुबरा का मकाम आता हो जाएगा। हजरत जुनैद बगदादी और इस तरीके से बेशुमार औलिया किराम ने हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के बारे में खुशखबरियां दी। और जब विलादत का वक्त करीब आया, हुजूर गौसे पाक शिकम मुबारक में तशरीफ लाए तो इधर उनके वालिद मोहतरम हजरत मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के झुरमुट में तशरीफ लाए और उनको खुशखबरी दी, बिशारत दी कि मूसा जंगी दोस्त, तुम्हारे घर पर एक बच्चे की विलादत होने वाली है जो मेरा भी महबूब है, रब्बुल आलमीन का भी महबूब है, और जिसकी वो शान होगी जिस शान तक कोई नहीं पहुंचेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर जिस तरीके से कहते हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद सरकार की विलादत से पहले ही चल पड़े, उसी तरीके से हुजूर गौसे पाक की विलादत से पहले ही हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम भी चल गए। और उसकी हिकमत में ये बात भी बता देते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को, यानी ये एक आदत करीमा जारी है कि किसी को और बुलंद मर्तबे पर फाइज फरमाना होता है, एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन पर जिम्मेदारी डाली है, वालिदैन को ये हक दिया है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें। वालिदैन पर औलाद के हुकूक दिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को बुलंद मर्तबे पर फाइज फरमाना चाहता है तो उसके वालिदैन को पहले ही ले जाता है या वालिद को पहले ही ले जाता है, ताकि ये इशारा होता है कि अब उसकी तरबियत वो वालिद और वालिदा के जिम्मे नहीं बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जिम्मे करम पर ले लेता है। माशाअल्लाह, तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरबियत में पलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तादीब खास में वो पलते हैं। सरकार खुद फरमाते हैं अदबनी रब्बी फअहसन तादीबी, कि मेरे रब ने मुझे अदब दिया और बहुत ही अच्छा अदब दिया। तो सरकार को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही के जरिए अदब फरमाया, सरकार की तरबियत रब्बुल आलमीन ने वही के जरिए फरमाई। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की तरबियत का ये तरीका चला कि आपको मकतब में भेजा गया। जो सारे औलिया के सरदार बनने वाले थे उनको उनके उस्तादों के सामने ज़ानो अदब तक करवाया। उनकी वालिदा मोहतरमा, उनका तो खानदान मुबारक ही ऐसा, उनके खानदान की उनसे पहले भी करामतें मशहूर व मारूफ थी। चारों तरफ अगर कोई मुसीबत पेश आती, अगर कोई मामला पेश आता, उनकी फुफ्फियां, उनकी खालाएं, उनके घर के मर्दों के साथ साथ औरतें भी एक से एक बुजुर्ग रहा करती थी और उनकी भी एक से एक करामत चारों तरफ मशहूर हुआ करती थी। उनकी एक फुफ्फी थी या खाला थी, एक मर्तबा उस आसपास के सारे इलाके में कहत साली हुई, बारिश का नाम तक नहीं था, सब भूख प्यास से जानवर भी मरने लगे। जब बहुत ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ गई, मौतें होने लगी, तब जाकर के लोग उनकी फुफ्फी या खाला थी उनके पास आए और उनसे कहा कि आप दुआ करें, मुश्किल में हैं, बहुत परेशानी में हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग चले जाएं। लोग चले गए, उन्होंने झाड़ू उठाया और झाड़ू उठा करके अपने आंगन में झाड़ू लगाई, अपने घर के सहन में झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद अपने दोनों दस्ते मुबारक बुलंद किए, परवरदिगार मैंने झाड़ू लगा दिया है, जो भी कचरा कूड़ा था वो सब मैंने साफ कर दिया है, बस अब तो अपनी रहमत को बरस दे, उसका रास्ता बिल्कुल
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इतना कहना था, हर तरफ से मूसलाधार बारिश शुरू हुई और इस तरीके से सारे इलाके का कहत खत्म हुआ। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की विलादत से पहले ही उनके खानदान में करामतें मशहूर और मारूफ थी ही। उनकी वालिदा बड़ी बाकरामत थी। उन्होंने खुद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ाहिरी तरबियत फरमाई। जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मकतब में जाते थे तो उसी वक्त से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से रिजालुल गैब मुतय्यन हो चुके थे, जो मकतब के लड़कों को इधर उधर करके कहते थे कि हटो हटो, अल्लाह का वली आ रहा है, लोगों का सरदार, औलिया का सरदार आ रहा है, उसको जगह दे दो। कहते हैं कि बच्चे इधर उधर हो जाते थे और मैं बहुत आराम से अपनी जगह जाकर के बैठ लेता। सुभान अल्लाह। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का ऐसा मकाम मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। और मकाम व मर्तबे के साथ उसके फिर असबाब भी वैसे ही बनते जाते हैं। उनकी वालिदा और उनके वालिद की शादी का जो किस्सा उलमाए किराम ने बयान फरमाया है, वो भी हमारे लिए एक बहुत ही बुलंद बाला नमूना है। उसकी रोशनी में हम अपनी जिंदगी को ढाल लेंगे तो हमारे घर से भी अच्छे नेक सालिह बच्चे पैदा हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। उनके वालिद के बारे में बताया जाता है कि एक मर्तबा वो गुजर रहे थे एक दरिया के किनारे से, भूख महसूस हुई तो दरिया में एक फल तैरता हुआ जा रहा था। उन्होंने वही फल उठाया और भूख में फौरन उससे थोड़ा सा हिस्सा खा लिया। जब उस फल को खा लिया उसके फौरन बाद यानी भूख जब थोड़ी सी मिट गई, तब उन्हें एहसास हुआ कि मैंने ये फल किसका खाया, किससे पूछ के खाया, इसका तो मैं मालिक था नहीं, ये किसी और का होगा और मैंने उससे इजाजत लिए बगैर ये फल खाया। उसके बाद ये ख्याल आते ही उनकी रोंगटे खड़ी हो गई और वो उसी दरिया के किनारे किनारे पीछे की तरफ चल पड़े। जब पीछे की तरफ चल पड़े तो पीछे उन्हें एक बाग नजर आया। उस बाग में वही फल थे जो फल तैरता हुआ उन्होंने खाया था। उस बाग में जब उन्होंने देखा उन फलों को तो सोचा कि हो न हो इसी फल से, इसी पेड़ से ये फल गिर करके दरिया में तैर रहा होगा और यही इस बाग का मालिक ही उस फल का भी मालिक होगा, तो मैं उसी से उसकी इजाजत चाहूं कि मैंने तुम्हारे बाग का एक फल बगैर इजाजत के खा लिया, इसलिए मुझे माफ कर दें। ये कह करके वो ये सोच करके वो अंदर गए तो अंदर नजदीक ही में एक छोटा सा घर था, झोंपड़े टाइप का। तो वहां पहुंचे, वहां उन्होंने आवाज लगाई तो वहां पर हजरत अबू अब्दुल्लाह सौमई रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हुजूर गौसे पाक के नाना जान वो वहां पर दरवाजे पर आए। बोला क्या बात है बेटा? तो हजरत मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने आपके बाग का एक फल आपकी इजाजत के बगैर खाया और मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, मैं आपसे उसकी इजाजत लेने के लिए आया हूँ। हजरत अबू अब्दुल्लाह सौमई वो खुद अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। उन्होंने अपनी विलायत की नजरों से हजरत मूसा जंगी दोस्त की तरफ देखा, पहचान गए कि ये भी कोई कम नहीं, बहुत ही बाकमाल आदमी है। अपनी फिरासत से उन्होंने पहचान लिया और उसके बाद उनके घर में बेटी थी यानी हुजूर गौसे पाक की वालिदा हजरत अबू अब्दुल्लाह सौमई रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जब मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को देखा, उसके बाद फरमाया कि अगर तुम उस सेब की माफी, उस फल की माफी करवाना चाहते हो तो मैं बेशक तुम्हें माफ करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। फरमाया क्या शर्त है? फरमाया कि इतने अरसे तक मेरी खिदमत करनी होगी, इतने अरसे तक मेरी खिदमत करनी होगी और उसके बाद फिर दूसरी शर्त बता दूंगा। तो इतने अरसे तक जब वो 2 साल 4 साल या जितने भी साल बताया, इन्होंने चूंकि मर्द खुदा थे, इन्होंने सोचा कि फल बगैर इजाजत के खाने पर कयामत से तो डरूंगा मैं।
और इनकी 5 साल 6 साल की खिदमत करके आखिरकार रिहाई होगी मेरी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ आपकी खिदमत करने के लिए। हज़रत अबू अब्दुल्लाह सौमई रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने ये जो खिदमत की शर्त लगाई, ये उस फल को माफ़ करने के लिए नहीं थी, बल्कि ये हज़रत मूसा जंगी दोस्त को आजमाने के लिए और उनकी तरबियत करने के लिए थी कि इनको मैं अपनी तरबियत में रह करके मदारिज तय करवा दूँ, उनको मंजिलें तय करवा दूँ। देखूँ ये वही हैं जिन पर मेरी नज़रें पड़ गई या फिर ये उसके काबिल नहीं है। तो तरबियत के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ और दिलो जान से उन्होंने हज़रत अबू अब्दुल्लाह सौमई की खिदमत फरमाई। जब वो साल गुजर गए उसके बाद इन्होंने कहा कि अब तो माफ़ करेंगे, अब तो मैंने इतनी खिदमत आपकी की। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, अभी एक शर्त है, मेरी एक बेटी है जो लंगड़ी भी है और उसके बाद गूंगी भी है, बहरी भी है, अंधी भी है, उसके हाथ भी काम नहीं कर रहे, माजूर हैं, यानी उसका कोई भी अंग दुरुस्त नहीं है। तुम्हें उससे शादी करनी है। इन्हें फिर एक तरफ कयामत का मंजर याद आया और दूसरी तरफ वो लड़की याद आई। इन्होंने कहा कि कयामत के मंजर से तो मुझे बहुत खौफ है। अल्लाह का खौफ हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे ये वाली शर्त भी मंजूर है। अब जब मंजूर कर ली उसके बाद शादी हुई, निकाह पढ़ाया गया। निकाह पढ़ाने के बाद जब हजरत मूसा जंगी दोस्त को उस कमरे में भेजा गया जहां उनकी अहलिया मोहतरमा मौजूद थी, तो वहां अंदर जाकर के उन्होंने एक लड़की को देखा जो बहुत हसीन और जमील थी, बहुत खूबसूरत थी, नूरानी चेहरा था, हाथ में भी कोई बीमारी नहीं थी, पैर भी सलामत थे, आंख भी सलामत, कान भी सलामत, बोलना भी सलामत। इन्होंने सोचा शायद मैं गलत कमरे में आ गए, ये उल्टे पैर वापस आ गए। जब उल्टे पैर वापस आए तो उनसे कहा शायद तुम लोगों ने मुझे गलत कमरे में भेज दिया। तो हजरत अबू अब्दुल्लाह सौमई ने कहा कि नहीं, तुम्हें गलत कमरे में नहीं भेजा गया, बल्कि वही उन्हीं के साथ तुम्हारा निकाह हुआ है, उन्हीं के साथ तुम्हारा अक्द हुआ है। बोले फिर आपने कैसे कहा वो लुंगड़ी लूली है? तो कहा मैंने इसलिए लंगड़ी कहा क्योंकि उन्होंने आज तक किसी गुनाह की तरफ कदम नहीं उठाया। मैंने इसलिए उनको हाथ से माजूर कहा कि उन्होंने किसी गुनाह की तरफ आज तक हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने गूंगा इसलिए कहा कि आज तक झूठ नहीं बोली, आज तक चुगली नहीं खाई, गीबत नहीं की, जबान से कोई गुनाह नहीं किया। बहरा इसलिए कहा कि कान से किसी गुनाह को नहीं सुना, और अंधा इसलिए कहा कि उन्होंने किसी गुनाह की तरफ आंख उठा करके। तो हजरत मूसा जंगी दोस्त बहुत खुश हुए और उनके साथ निकाह करके फिर उनके बाद उनका इंतकाल हो गया, उनका विसाल हुआ। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जिन दोनों समंदरों से मोती बनकर निकले, वो दोनों समंदर, एक माहताब था, दूसरा आलमताब था। हजरत फातिमा, हजरत वालिदा मोहतरमा फातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके तकवे का वो आलम था कि उन्होंने गुनाह की तरफ आज तक इरादा भी नहीं किया था, और इधर हजरत मूसा जंगी दोस्त के तकवे का ये आलम था, हलाल खाने का ये एहतिमाम था कि एक फल जो दरिया में तैर रहा था, जिसका कोई मालिक व जाहिर नहीं था, उस फल को खाने के बाद उन्हें इतना एहसास हुआ कि एक शख्स की बिना मेहनत और मशक्कत के साथ 6-7 साल तक खिदमत करना गवारा हुआ, लेकिन उस फल की इजाजत के बगैर रहना, जिंदा रहना, जिंदगी गुजारना गवारा नहीं फरमाया। अब अगर वालिदैन इतने मुत्तकी परहेजगार बने तो बेटा बेशक गौसुल आजम दस्तगीर होगा। अगर उतना तो नहीं, अगर हम भी थोड़े से दीन पर चलेंगे तो फिर हमें भी अपनी औलाद की सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। अगर हम भी तक़वा और तहारत के साथ रहेंगे तो हमारे बच्चे भी, क्योंकि हमारी गोद ही उनकी पहली दर्जगाह होती है, हमारी गोद, हमारी शिकम वही उनकी पहली दर्जगाह होती है, वहां से उनकी तरबियत शुरू होती है। अगर वहां से उनको तक़वा और परहेजगारी का माहौल मिल गया तो वो बेशक मुत्तकी और परहेज
फिर उनसे किसी किस्म के खैर की उम्मीद रखना भी बेकार है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर हम ऐसा करेंगे तो आजकल जो हमारी औलाद की बेराह रवी है, आजकल जो हमारे बच्चों की बेराह रवी है, ये सारी बेराह रवी हमारी गोद में ही बच्चों की साफ हो जाए और बच्चे हमारे दीनदार बन जाएंगे। बच्चों की शिकायतें ही इस वजह से है कि हम हक तलफी करते हैं। हमें शरीयत ने जो हुकूक हम पर लाजिम कर लिए हैं, उन हुकूक की कमी ही की वजह से ये सब हो रहा है। शरीयत ने हमें ये कहा कि अपने बच्चों के लिए एक दीनदार माँ चुन लो। बेशक माया हसब की वजह से भी लड़की चुनी जाती है, खूबसूरती की वजह से लड़की चुनी जाती है, मालो दौलत की वजह से लड़की चुनी जाती है शादी करने के लिए। लेकिन तुम इनमें से किसी एक को नहीं चुनना, बल्कि दीनदार औरत को चुनना। सुभान अल्लाह। क्योंकि दीनदार औरत आएगी तो तुम्हारा बच्चा भी कल फख्र से कहेगा कि मेरे वालिद ने मेरे लिए जिस वालिदा का एहतिमाम फरमाया वो वालिदा दीनदार थी साहब, तो बच्चा भी दीनदार ही आएगा। लेकिन अगर हमने मालो दौलत को देख करके शादी कर ली तो हमारा बच्चा भी आगे चलकर मालो दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है। वो मालो दौलत की चाहत माँ के शिकम ही से उसमें आ जाएगी, ख्वाहिश उसके शिकम ही में पलेगी, और वो आगे चल करके वो ख्वाहिश उसको शैतान और नफ्स उसको बढ़ावा दे करके खिला पिला करके और मोटा कर देगा, और आगे चल करके वो पैसा हासिल करने के लिए कोई भी हराम रास्ता चुन सकता है। वो पैसा हासिल करने के लिए खुद माँ बाप की भी हक तलबी कर सकता है, उनको भी वो गैर शरई तरीके से पीट भी सकता है, कुछ भी उनके लिए कर सकता है। इसी तरीके से हुस्न जमाल की वजह से अगर चुनेंगे तो उसका भी साइड इफेक्ट है। हसब की वजह से ही चुन लेंगे तो उसके लिए भी हमारे लिए परेशानी है। लेकिन अगर दीनदार औरत को चुनेंगे तो उसमें हमारे लिए बच्चा दीनदार होगा, जो आगे चल करके हमारी आंखों की ठंडक बन जाएगा, हमारे दिल का सुकून बन जाएगा। ये सब कुछ हमारे हक तलफी करने की वजह से होता है। अगर हम भी हजरत गौसे पाक की वालिदा की तरह अपने बच्चों की तरबियत करें तो हमारे बच्चे भी दीनदार और आलिम बन करके निकलेंगे, मुत्तकी परहेजगार बन करके तैयार होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए, और उनकी बारगाह में उनके इस महफिल में जो उनकी तरफ मंसूब है हमारी शिरकत को कबूल फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।